तो क्या हाल है आप लोगों के। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ना किसी चीज़ के बारे में बात करते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जहां हमें सब मिलेगा। फिर चाहे वो टीचर्स के ताने हो या फिर स्टूडेंट के होमवर्क ना करने के बहाने, हमें सब मिलेगा। तो दोस्तों, सरल भाषा में आज हम बात करेंगे स्कूल्स के बारे में। तो अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो, मतलब समझ रहे हो ना आप। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वॉइस पहली बार सुन रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एंड में तो वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, स्कूल स्कूल नहीं है। स्कूल एक मंदिर है जहां हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। तो इसकी हमें कभी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, इसकी हमें हमेशा इज्जत करनी चाहिए। तो जानते हैं कि स्कूल किसने बनाया है। स्कूल बनाया था हॉरेस मैन ने। ध्यान से देखिए इसकी शक्ल, कैसा लग रहा है ये, मतलब कैसे लग रहे हैं, इज्जत देनी है, मतलब कैसे लग रहे हैं, ये बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। और इन्होंने हमारी स्कूल बनवाए थे। सबसे पहले स्कूल इन्होंने ही बनवाए थे। इन्होंने ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि टीचर्स और स्टूडेंट स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। तो सारे रूल्स इनके बनाए हुए थे। तो अब बात कर लेते हैं स्कूल की कुछ और चीज़ों के बारे में। तो गाइस, आप सबसे पहले एक इंसेप्शन करो। ये केमिस्ट्री और मैथ्स वाला इंसेप्शन नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना। आप सोचो, सुबह सुबह का वक्त है, आप अपनी क्लास में बैठे हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, फूल खिल रहे हैं, रोज़ वाली हरकतें हो रही हैं। ओ भाई, अपनी साइंस और मैथ्स की कॉपी दी हुई है, जरा वर्क करना है। वर्क? अबे मैंने तो कॉपी ही नहीं बनाई। भाई मेरी मसल्स देखो, क्या मसल्स हैं। भाई देखो मुझे कितना बढ़िया सर्टिफिकेट और मेडल मिला। तो गाइस, ये सब बातें चल ही रही होती हैं और फिर एक मैम आती हैं और 3 मैजिकल वर्ड्स बोलती हैं, मेक अ लाइन। तो असेंबली का टाइम हो चुका है, बच्चों को लाइन में ले जाया जा रहा है। बच्चों को लाइन में ऐसे नहीं लेके जाते कि नॉर्मल बच्चे जा रहे हो, बच्चों को ऐसे लेके आते हैं जैसे कोई कैदी जा रहा हो। अगर हैंड्स बैक नहीं हुए तो लाइन से बाहर निकाल देंगे, अगर लाइन हल्की सी तोड़ी तो लाइन से बाहर निकाल देंगे, और अगर आपके गलती से भी नेल्स नहीं कटे और शूज़ पॉलिश नहीं हुए तो पूछो ही मत, आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मतलब आपको धूप में खड़ा होना पड़ेगा, आपको पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाना पड़ेगा। भाई बहुत बुरी हालत हो जाती है, पूछो मत। जब सारा टॉर्चर ख़त्म हो जाता है तब भी ये टॉर्चर छोड़ते नहीं हैं। फिर आती है प्रिंसिपल स्पीच, मतलब बहुत बड़ा टॉर्चर। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपके प्रिंसिपल अच्छे रहे तो वो 2 शब्द बोलेंगे और असेंबली बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए तो वो पूरी कहानी सुनाने बैठ जाएंगे। चाहे बच्चे पसीने में तर हो रहे हो, बच्चों को कुछ भी हो रहा हो, वो अपनी कहानी सुना के मानते हैं। वो 1-2 घंटा कहानी में लगा देते हैं, और बच्चा अगर ज़रा सा भी बैठने की कोशिश करे या फिर वो थक जाए तो टीचर्स पीछे से आके पट से हेडशॉट कर देते हैं। कुछ लोग तो चक्कर खा के गिर भी जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल तब भी नहीं मानते, उन्हें अपनी कहानी पूरी सुना के ही माननी है, फिर चाहे कोई ध्यान से सुने या ना सुने। तो गाइस, बात करते हैं टीचर्स की। टीचर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, टीचर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि टीचर्स हमें सिखाते हैं और हमें पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में 3 टाइप के टीचर्स होते हैं। पहले टीचर होते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनकी हर एक बात समझ में आ जाती है। फिर दूसरे टाइप के टीचर होते हैं जो बहुत पढ़ाते तो ठीक हैं, लेकिन उनका कुछ समझ में नहीं आता। और फिर आते हैं तीसरे टाइप के टीचर। तीसरे टाइप के टीचर्स को क्या होता है, उन्हें किसी को परेशान करने में मज़ा आता है। वो पढ़ाते तो कुछ नहीं, लेकिन क्लास में आके बैठ जाते हैं और टाइम पास करना होता है। जैसे किसी बच्चे को खड़ा करा और उससे उसका नाम पूछा, उसने नाम बता दिया, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि और तेज़ बोलो, और फिर जब वो बेचारा बच्चा और तेज़ बोलता है तो वो बोलते हैं कि इतनी तेज़ क्यों बोल रहा है। अरे भाई, जब तुम्हें पहले ही सुनाई आ गई थी तो क्यों बोल रहे हो, फिर क्यों तेज़ बुलवा रहे हो। पता नहीं यार क्या मची रहती है इन्हें। स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स स्कूल का बहुत अहम हिस्सा है। बिना स्टूडेंट्स के स्कूल हो ही नहीं पाएगा। स्कूल में क्या होता है, स्टूडेंट्स 4 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं टॉपर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट आते हैं। एक होते हैं एवरेज स्टूडेंट्स जो बीच के रहते हैं, ना टॉपर और ना लीस्ट स्टूडेंट। फिर आते हैं डम्ब स्टूडेंट्स। डम्ब स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं, उनसे थोड़ी पढ़ाई होती है। और फिर आते हैं बेकार स्टूडेंट्स, मतलब उन्हें कितना ही पढ़ा लो, कितना ही कुछ कर लो, वो पढ़ते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं है टीचर्स की बात और अपने में लगे रहते हैं। तो फिर इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट बेंचर, मिडल बेंचर, बैक बेंचर। पता नहीं भाई ये फर्स्ट बेंचर, मिडल बेंचर, बैक बेंचर कहाँ से आ जाते हैं। हमारे स्कूल में तो रोटेशन चलता है, मैं तो तीनों ही हूँ। फर्स्ट बेंच पे बैठ के मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक से समझता हूँ। मिडल बेंच पे बैठ के मैं कुछ नहीं करता, आराम से जो मिडल बेंच वाले करते हैं। बैक बेंच पे बैठ के हम मस्ती करते हैं। तो दोस्तों मेरा तो ऐसा ही है, आपका पता नहीं कि आपके स्कूल में कैसा होता होगा। तो गाइस लंच, पता नहीं लंच में क्या होता है। टीचर्स को ऐसा लगता है कि हम सारी चीज़ें लंच में कर लेते हैं, जैसे खाना लंच में हो गया, सारी बातें लंच में हो गई। हमारा 4th पीरियड होता था इंग्लिश का, तो हम कहीं भी जाने के लिए कहते थे मैम से, तो मैम कहती थी अब लंच है तो लंच में जाना और जो करना है लंच में करना। और फ्रेंड्स जैसे ही लंच होता था, हम ज़रा से भी बोलते थे तो मैम कहती थी कीप साइलेंस, लंच हमेशा साइलेंट मोड पे करना चाहिए। या नहीं क्या मतलब, हम थोड़ा सा भी ना बोलें लंच में। एक तो ज़रा सी टाइम मिलता है लंच में कि हम बात कर सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं, तो उसमें भी मैम कहती थी कि मेक साइलेंस। यार पता नहीं क्या मर जाए हम कुछ ना करें, हम लंच में भी कुछ नहीं करें। भाई मुझे स्कूल से कोई शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है एजुकेशनल सिस्टम से। पता नहीं क्या हो रहा है। हिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर, ये पता नहीं कहाँ काम आएगा लाइफ में। आज की डेट में हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने कॉन्स्टिट्यूशन हैं और कितने फ्रीडम राइट्स हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुइस 16 कौन सा राजा बना था फ्रेंच का। तो फिर ये पढ़ाई क्यों रहे हैं हिस्ट्री, मत पढ़ाओ हिस्ट्री। जब ऐसे ही पढ़ाना है तो कोई नहीं पढ़ेगा। और इतने लंबे लंबे तो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो हमसे समझे तो जाएंगे नहीं, रटने ही पड़ेंगे। लेकिन समझा जा सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है कि समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये सिस्टम गलत है। क्योंकि यार कितना चैप्टर समझ सकते हैं, 10-10 पेजेस के तो चैप्टर होते हैं, 12-12 पेजेस के, कैसे समझेंगे। ये सिस्टम गलत है और गलत है और गलत ही है, माफ़ करना। अब आप साइंस की बात ले लो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स सब ठीक है, सबके मेथड्स बढ़िया है, इसका सिस्टम बढ़िया है, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री मेरे को बेकार लगती है। आप बताओ आपको कौन सा सब्जेक्ट बेकार लगता है और क्यों लगता है बेकार, कमेंट्स डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइस फिर आते हैं सबके पसंदीदा और सबके दुश्मन एग्ज़ाम्स। और अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलने लगी हैं कोरोना की वजह से। तो इन दोनों चीज़ों को किसी और वीडियो में लपेटेंगे। ये वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना वीडियो का बेस्ट पार्ट। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।